मैं ही बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा बेगूसराय का जिला का सभापति हूँ और 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष पेंशनर दिवस मनाया जाता है। नाकरा साहब जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पहली बार सेवा से निवृत्ति होने वाले, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हों, चाहे एक सेवक आदेशपाल की नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे वो केंद्र की सेवा में हों अथवा वो राज्य की सेवा में हों, उनके लिए जो ये पेंशनरों की व्यवस्था हुई, पहली पेंशन नाकरा साहब के प्रयास से इस राष्ट्र में शुरू हुआ। उनके जन्म दिवस पर 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष पेंशनर दिवस मनाया जाता है। इस बार भी हम पेंशनर दिवस मना रहे हैं और संजोग है कि जिला अधिवेशन भी 17 दिसंबर शनिवार को ही हम करने जा रहे हैं, जिसमें अगले सत्र के लिए जो पदधारक हैं उनका निर्वाचन भी होगा। मुख्य कौन कौन व्यक्ति आएंगे, उद्देश्य क्या होंगे और क्या देश के स्तर पर जो पेंशनर समाज की मुश्किलें हैं उसको हल करने का प्रयास होगा? सबसे बड़ा आपको अवसर मैंने बताया ना, यह एक ऐसा मंच है जहां जिलाधिकारी भी जब रिटायर करते हैं तो वो आते हैं। और आज संपूर्ण राष्ट्र के सामने एक समस्या है। पेंशनर समाज के माध्यम से मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण किया है कि पेंशन जो है किसी भी कामगारों के शेष जीवन का आधार है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका चादर है, और आज वो समाप्त हो गया है। पुरानी पेंशन नीति नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े लोग भी हमारी कार्यक्रम में आते हैं, जो उच्च पदस्थ हैं, न्यायिक सेवा में हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में आते हैं क्योंकि उन्हें भी इसी कतार में आकर खड़ी होनी है। और मैं मांग करूंगा इस बार सरकार से कि अविलंब, कई राज्यों में ये लागू हो गया है, नई पेंशन नीति के बदले पुरानी पेंशन नीति लागू हुई है। अभी हिमाचल में कांग्रेस ने इसी पर चुनाव जीता है और इसी पर चुनाव जीता है। इसीलिए राजनीतिक लाभ की दृष्टि तो अलग बात है, अगर वास्तव में इस राष्ट्र के नागरिकों को आगे ले जाना है, अगर वास्तव में सबका साथ सबका विकास ओपीएस को लागू करना है तो ओपीएस को लागू करना वक्त की मांग है। और मैं मांग करूंगा राज्य और केंद्र की सरकार से कि अविलंब इस दिशा में पहल कर ओपीएस लागू करें।